देना बता दिए उसको, वो पता नहीं किसका। है हम ये नहीं कहेंगे कि कोविड की थर्ड वेव आने वाली है, रादर आ चुकी है। जिस हिसाब से पॉजिटिविटी बढ़ रही है, हम कल डीसी साहब ने ऑर्डर भी निकाला था कि हम रैंडम टेस्टिंग करेंगे। तो हमने ये सोचा कि शुरुआत पहले अपने ऑफिस से ही की जाए, क्योंकि हमारे ऑफिस में स्टाफ और पब्लिक का काफ़ी आवागमन रहता है। तो हमने शुरुआत पहले अपने स्टाफ से ही की है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जम्मू डीसी ऑफिस में भी हुआ था और काफ़ी स्टाफ के जो मेंबर्स हैं वो पॉजिटिव आए थे। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक रिस्ट्रेंट और एक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को इन्फोर्समेंट के लिए हमने पहले शुरुआत टेस्ट से की है। तो अभी मैं यही पता कर रहा था कि अभी तक तो भगवान की दया से सब कुछ ठीक चल रहा है। लगभग 40 के करीब टेस्ट हुए हैं, तो अभी तक तो कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आया है। लेकिन टेस्ट लगातार चलते रहेंगे। जो भी हमारे डीसी ऑफिस में आज विज़िट करेगा उनके भी टेस्ट होंगे स्टाफ के ख़त्म होने के बाद। तो एक बार फिर मैं आप सभी लोगों के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ सभी लोगों को, और ख़ासकर कठुआ के वासियों को, कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को मत भूलें। चाहे कोरोना है या चाहे ओमिक्रॉन वेरिएंट है, हमारे पास एक ही इसका इलाज है, वो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, जिसमें हमारे मास्क पहनना, लगातार हाथ धोना और दूसरे के साथ एक सामाजिक दूरी जो है सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, यही हमारा इसके 3 रामबाण उपाय हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे और इस ओमिक्रॉन से हमें बचना पड़ेगा। पॉजिटिविटी कितना ज़्यादा बढ़ गया, और एक सप्ताह की अगर बात करें तो 113 मामले जहाँ पर यही मैंने जैसे अपनी बात की शुरुआत में यही बोला था कि थर्ड वेव आ चुकी है, पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है। तो हमें 2-3 चीज़ों पे बड़ा ध्यान रखना है। जैसे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, बेवजह अपने घरों से बाहर नहीं निकलना है, दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने हैं। हम जैसे बात करें तो हमारा जो रेवेन्यू ऑफिस है काफ़ी हद तक इसमें हम ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं। तो आप सबसे ये अपील है कि जो भी चीज़ें आप ऑनलाइन सर्विसेज है उसके लिए दफ्तर में मत आएँ। कोई भी है, हमारा मेल का ईमेल्स का ज़रिया करें, हमारे व्हाट्सएप के ज़रिए करें, हमारे फ़ोन नंबर्स पे कुछ इमरजेंसी है, बेवजह अपनी दफ्तरों में चक्कर मत लगाएं। हाँ, किसी को बहुत ही ज़रूरत है तो दे कैन कॉल ऑन आवर नंबर्स, वी विल अप्रोच देम। मतलब दफ्तरों में आने की ज़रूरत नहीं है। क्राउडिंग वाले इलाकों में जैसे हमारी मार्केट्स हैं, जैसे आपने कल भी देखा होगा कि स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो डायरेक्शन आई हैं, उन्होंने फिर जो गैदरिंग है उस पर 25 की रिस्ट्रिक्शन लगा दी है। तो ये रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि हमें खुद ही अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचना है। बाज़ारों में सर काफ़ी रश है, बाज़ारों में भी क्या? तो बाज़ारों में भी हमने ऑर्डर किया है रैंडम टेस्टिंग का, तो वो इसी तरीके से चलती रहेगी। देखिए, जब तक एक अंदर से आवाज़ नहीं आएगी, जब तक लोग खुद फॉलो नहीं करेंगे, डंडे के ज़ोर पे एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, पेनल्टीज़ भी कर रही है, लोगों को अवेयर भी कर रही है, लेकिन जब तक हम खुद इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये चीज़ कभी भी एलिमिनेट नहीं हो सकती। स्कूलों की बात की जाए, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी की डायरेक्शंस जो आई हैं उसका सख्ती से पालन होगा, उसको नियमित रूप से पालन होगा। कहीं भी ऐसी कोई कंप्लेंट है जिसमें ज़बरन बच्चों को बुलाया जा रहा है तो वो सीईओ ऑफिस और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में लोग कंप्लेंट कर सकते हैं।